एनिमेस के साथ तुमने हेंटाइप्स भी देखी होगी, जहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ वो करता है। कभी वो इंसान होते हैं या फिर एक ऑक्टोपस जैसा क्रिएचर जो इंसानों के साथ खेलता है। एंड अगर तुम मेरी तरह हो तो तुम्हारे अंदर भी एक सवाल आया होगा कि दुनिया में डिस्टर्बिंग एचएनएमएस भी होते होंगे। सो अगर तुम लोग भी मेरी तरह ही सोचते हो तो ये रहा डिस्टर्बिंग एचएनएमए आइसबर्ग। वेल इस चार्ट को 1 साल पहले डिवाइन आर्ट पर OMG फॉरएवर नाम के एक यूजर ने बनाया था, लेकिन मैं इसका एक रिमास्टर्ड वर्जन यूज करने वाला हूँ, जहाँ पर मैंने कई सारे एचएनएमएस को हटाया है एंड साथ ही एचएनएमएस को ऐड किया है, जो मेरे हिसाब से इस आइसबर्ग में अपना स्पॉट डिजर्व करता है। एंड इसके अंदर 60 से भी ज्यादा दुनिया के सबसे भयानक एचएनएमएस के नाम लिखे हैं। एंड ये आइसबर्ग टोटल 5 लेवल्स का होने वाला है, मतलब कि हर बढ़ते लेवल के साथ इसमें लिखी हुई एचएनएमएस पहले से ज्यादा भयानक होने लगेगी। इसके अंदर लाइट एचएनएमएस भी है, वहीं कुछ स्ट्रेट आउट डिस्टर्बिंग है। एंड आज मैं तुम्हें इन्हीं सारी एचएनएमएस के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तुम बहुत ही ज्यादा ग्राफिकल इनह्यूमन चीजों को नहीं देखना पसंद करते हो तो तुम इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर तुम मेरी तरह सनकी हो। इसलिए मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा एंड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ लेयर 1 से। बट उससे पहले ऑलवेज रिमेम्बर, कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो, हेडफोन्स लगा लो एंड साथ ही दरवाजे और खिड़कियां भी लॉक कर दो, बिकॉज आज अंदर की चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए कुछ खाने पीने के लिए ला सकते हो तो ले आओ। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय डिस्टर्बिंग एचएनएमए आइसबर्ग। तो वीडियो स्टार्ट होती है लेयर 1 से, टॉप ऑफ द आइसबर्ग। वेल आइसबर्ग की इस वाली लेयर के अंदर क्लासिकल एचएनएमएस के नाम मेंशन है एंड सिक ऑफ द रीजन मुझे ये वाली लेयर एक्सप्लेन करनी ही पड़ेगी। एंड मे भी तुमने इन सारे एचएनएमएस को कभी ना कभी देखा ही होगा अगर तुम एक ट्रू एचएनएमए फैन हो तो। वेल लिस्ट को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है, व्यू की वजह से अब पूरे इंडियन एनिमे कम्युनिटी के यूट्यूबर्स एचएनएमएस पर वीडियोस बना रहे हैं एंड लोगों में ये चीज बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज कर रहे हैं। एंड तुम्हें पता है, लोगों से मेरा मतलब है बच्चों से जो अभी अपने टीनेज में है। एंड ऐसा कोई कंटेंट उन्हें दिखाना व्यू सच में ये गलत है, क्योंकि उन्हें अभी सही और गलत की समझ नहीं है। एंड फन अपनी जगह है, वो भी कहीं ना कहीं कोलकाता में हुए एक डॉक्टर के साथ बहुत गलत करने वाले शैतान जैसा बन जाएंगे। एंड व्यूक ये एक सीरियस बात है एंड मैं भी ये नहीं कहूंगा कि मैंने एचएनएमए पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, और इसी गलती को सही करने के लिए मैं ये आइसबर्ग लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ, जिन्हें देखकर तुम अब तक एंजॉय करते थे वो कितने ज्यादा डार्क और डिप्रेसिंग हो सकते हैं, ताकि तुम एट दी एंड ये सब देखना छोड़ सको या एटलीस्ट तुम्हें सही और गलत की समझ आ जाए। बट एनीवे वीडियो स्टार्ट होता है युवाको काउंटडाउन से। वेल 1995 में रिलीज हुई युवाको काउंटडाउन, जिसे डायरेक्ट किया है नाहोहितो टाकाशी ने। ये दरअसल वन ऑफ द फेमस एचएनएमए से एक है एंड सक्सेसफुल भी। इसके डबिंग कास्ट में से एक है डिटेक्टिव कॉन के मेन कैरेक्टर को डब करने वाला है कपाई यामागुची। हाउएवर बात करूं इस एचएनएमए की तो इसमें टोटल 6 एपिसोड्स हैं 15-15 मिनट के। एंड इन सारे एपिसोड्स में डिफरेंट स्टोरीज चलती है जो एच सीन्स के साथ वियर्ड चीजों से भरी है। वियर्ड से मेरा मतलब है ये चीज हम यूजुअली एचएनएमएस में नहीं देखते हैं, जिसमें से एक है इसके फाइनल पार्ट में हम एक आदमी को छोटी छोटी बच्चों को किडनैप करते हुए देखते हैं। एंड तुम्हें पता ही है फिर आगे क्या होता है। एंड एक दूसरा आदमी खुद को एक रोबोट में बदल लेता है। वेल ओवरऑल ये एचएनएमए ऐसे ही वियर्ड प्लॉट से भरा पड़ा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एचएनएमए का नाम है वाइपर जीटीएस। 2002 में आई वाइपर जीटीएस, जिसे डायरेक्ट किया है मसामी ओबारी ने, जिन्होंने कोड गिस जैसे बड़े एनिमे शोज में की एनिमेटर का रोल किया है। वाइपर जीटीएस दरअसल वन ऑफ द फेमस एचएनएमएस में से एक है। एंड बात करें इस एचएनएमए की प्लॉट की, ये दरअसल डीमंस और एंजल्स के अराउंड है, जहाँ लोग डीमंस को समन करते हैं ताकि जिन लोगों ने उन्हें परेशान किया था उनकी आत्मा ये समन हुआ डीमन हेल में ले जा सके और एक रियल स्टोन में बदल दे। एंड ऐसे ही एक दिन एक लड़का एक डीमन को समन करता है ताकि वो उसके साथ बुरा करने वाले की आत्मा को हेल में भेज सके। बट एंड टाइम पर वो लड़का ये चीज भूल जाता है एंड उस डीमन के साथ ही सेक्स करने लगता है, जिसके बाद वो लड़का थक जाता है। एंड इसी वजह से वो डीमन उसकी सोल हेल नहीं ले जा पाती है और हेल में खाली हाथ जाने की वजह से अपर डीमंस उसे सजा देते हैं 5 दिन की कैद। जबकि वो लड़का इन सारी चीजों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा होता है और वो फिर से
उसी डीमन को समन करता है, जिसे इस बार एंजल्स अर्थ पर पकड़ लेते हैं क्योंकि ये डीमंस इंसानों की सोल को चुरा रहे थे। तो एंजल्स को उन्हें रोकना ही था, जिसके बाद एंजल्स और डीमंस के बीच लड़ाई होती है जहाँ वो डीमन फ्री हो जाती है। एंड फिर कई सारे एज सीन्स। ड्रीम नॉट, वेल मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इसका नाम सुनते ही तुम्हें समझ आ गया होगा आखिर तुम इसमें क्या देखने वाले हो। 2009 में रिलीज हुई ड्रीम नॉट, जिसे डायरेक्ट किया है कात्सुनियो तोमिनागा ने। हावेवर बात करूं इसके प्लॉट की तो हम इसमें बिल्कुल एक डेथ नोट की तरह नोटबुक को देखते हैं जो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर के घर पर किसी ने भेजी होती है। एंड साथ ही उसमें लिखा होता है इस नोटबुक में वो जिस लड़की का नाम लिखेगा उसे वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। एंड ये चीज उसे लाइट की तरह ही शुरुआत में मजाक लगती है, बट बाद में वो इसका इस्तेमाल करता है और ये नोटबुक काम करती भी है। एंड फिर वो लड़का ऐसे ही नोटबुक में लड़कियों के नाम लिखता रहता है। एंड बस इसकी स्टोरी यही है। सो नेक्स्ट है पाइके रोड योकोसो। 1997 में रिलीज हुई पाइके रोड योकोसो, जिसे डायरेक्ट किया है कात्सुमा कानाजावा ने। ये दरअसल एक विजुअल नोवेल से इंस्पायर है जिसका नाम भी यही है। एंड इसके टोटल 3 एपिसोड्स हैं, 27 मिनट के हैं, जिसमें हम एक लड़की को उसके फादर के फोर्स करने पर एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं क्योंकि वो एग्जाम में नंबर कम लाई थी। एंड उसकी पनिशमेंट उसके पापा ऐसे देते हैं, जिसके बाद उस छोटी बच्ची के साथ उस रेस्टोरेंट के को-वर्कर्स और बॉस उसे असोल्ट करते हैं। एंड इसका एक सिक्वल भी है जहाँ ये लड़की फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाती है, जो सच में मेरी समझ से बाहर है। आखिर इतना सब कुछ झेलने के बाद कौन फिर से उस रेस्टोरेंट में जाना चाहेगा। लेयर 1 के बाद अब बारी है लेयर 2 की, शैलो वाटर। वेल यहाँ से अब थोड़े ज्यादा एक्सट्रीम एच एनिमेज आने लगेंगे बिकॉज ये लेयर डेडिकेट है बिजार एंड डिस्गस्टिंग चीजों के लिए। एंड इसके अंदर भी शायद तुमने 1-2 एच एनिमे देखे होंगे। अगर तुम नॉर्मल एच एनिमे से बोर हो गए हो एंड वियर्ड चीजों को देखना पसंद करते हो तो इसके अंदर फर्स्ट एच एनिमे है काइट। वेल ये एक एच एनिमे मूवी है जिसका एक सिक्वल, एक लाइव एक्शन भी है एंड एक कट वर्जन, बट मैं बात कर रहा हूँ इसके ओरिजिनल वर्जन की जो अनकट है एंड 1998 में रिलीज हुआ था और आते ही कई सारी कंट्रीज में बैन भी हो गया, जिसे डायरेक्ट किया और लिखा है यासुओमी उमेत्सुने। ये एच एनिमे दरअसल एक लड़की के अराउंड घूमता है जिसके पेरेंट्स का किसी ने ब्रूटली मर्डर कर दिया होता है एंड जिन लोगों ने उसकी फैमिली को मारा था वो लड़की उन्हीं के साथ रहती है। I mean, वो लोग मसीहा बनकर उसके सामने आ जाते हैं, जिसके बाद वो उस लड़की को एक असिस्टेंट बना देते हैं जो लोगों का बड़े ही बेरहमी से मर्डर करती है। इस एच मूवी के अंदर जो एटमॉस्फियर है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड और डरावना है और यही चीज इस एच मूवी को बहुत ही ज्यादा इंटेंस बनाती है क्योंकि इसके जो फाइट्स सीन्स थे उसके बैकग्राउंड में एक वियर्ड सा फंकी म्यूजिक चलता है। एंड इस एच मूवी के अंदर हम देखते हैं कैसे वो लड़की अपने पेरेंट्स के मर्डरर को मारती है। वेल द रियल रीजन की लोग इतना ज्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं इस मूवी को देखते वक्त एंड इसी वजह से कई कंट्रीज को इसे अपने यहाँ बैन करना पड़ा। वो इसलिए कि जब ये मूवी स्टार्ट होती है हमें दिखाया जाता है एक लड़का और लड़की को जो कुछ 18+ हरकतें कर रहे होते हैं, वो भी एक लिफ्ट में जहाँ एक ओल्ड वुमेन भी होती है और ये सब देखकर उस ओल्ड वुमेन को रहा नहीं जाता एंड वो उनसे कुछ कह देती है, जहाँ वो लड़का उस ओल्ड वुमेन को लिफ्ट में लात मारता है और वो जिस लड़की के साथ था वो उसे वही गन से शूट कर देती है। एंड वो गन ऐसी वैसी गन नहीं थी, उसकी बुलेट्स बॉडी में जाकर फटती है और यही ग्रुसमनेस देखकर उस ओल्ड लेडी को लिफ्ट में हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। एंड तुम सोच ही सकते हो जिस मूवी के स्टार्टिंग में ऐसा कुछ देखने को मिले वो आगे और क्या क्या दिखा सकती है। वो लड़की अपनी ही फैमिली के कातिल्स के साथ एच सीन्स करती है जिसे उसका बॉयफ्रेंड भी देख रहा होता है जस्ट उसके सामने खड़ा होकर। एंड ऐसे ही इस मूवी में कई सारे ब्रूटल सीन्स हैं, जैसे कि वो बाथरूम वाला जिसे तुम यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा एंड पता नहीं क्यों यूट्यूब ने उसे अभी तक हटाया नहीं। मे बी ये यूट्यूब के सस्ते नशे हैं, बट एनीवे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एच एनिमे है बाइबल ब्लैक। वेल 2001 में आई बाइबल ब्लैक एक हॉरर मिस्ट्री एच एनिमे है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स हैं, जिसे डायरेक्ट किया है 7 अलग लोगों ने, जिसके नाम तुम स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। वेल इसका प्लॉट एक कॉलेज के अराउंड है जहाँ कुछ लोग एक कल्ट को फॉलो करते हैं एंड जो उस कल्ट का लीडर था, लीडर थी, वही मेन एंटोगनिस्ट है जो नॉर्मली फीमेल की तरह होती है, बट एच सीन्स के टाइम वो एक मेल बन जाती है एंड उसका चेंज होना काफी अनोइंग था। बट स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ये एक रिचुअल परफॉर्म करती है जहाँ ये अपनी बॉडी चेंज करने
होने वाली थी एंड जिसकी बॉडी में ये अपनी सोल डाल रही थी उसकी सोल सीधा हेल में जाने वाली थी एंड इस रिचुअल को करने के लिए उसे एक वर्जिन लड़की की जरूरत थी जो इस जॉनरे में काफी मुश्किल से मिलती है, बट होपफुली वो एक ऐसी लड़की ढूंढ लेती है एंड उसके साथ अपना रिचुअल भी स्टार्ट कर देती है। एंड जो वो लड़की थी वो दरअसल हमारे मेन कैरेक्टर की बचपन की दोस्त होती है, जिसे बचाने के लिए वो लड़का उस रिचुअल को रोक देता है, बट पता नहीं कैसे वो एंटोगनिस्ट सक्सेसफुल हो जाती है एंड वो अपनी सोल उस लड़की की बॉडी में डाल देती है। रैप गोयू होका फक 2008 में रिलीज हुई गोयू होका दरअसल 2 एपिसोड की एक शॉर्ट एचएनए में है जिसे डायरेक्ट किया है नाओमी हायाकावा ने। वेल ये एचएनए में दरअसल एक ऐसे जापान के बारे में है जहाँ बर्थ रेट काफी कम है, जो रियल लाइफ में भी सच है, और इसी को टैकल करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट एक लॉ लाती है जहाँ वो रेप को लिटरली लीगल कर देती है। जिसके बाद तुम सोच ही सकते हो हमें कैसे कैसे सीन्स देखने को मिलते हैं। लोग पागलों की तरह स्कूलों में जाकर छोटी छोटी बच्चों के साथ वो करते हैं जिसे मैं तुम्हें यहाँ बता भी नहीं सकता। इवन दो ये लोग स्कूल गर्ल्स को ट्रेन में भी नहीं छोड़ते हैं, यहाँ तक कि जब माँ और बेटी अपने घर में आराम कर रही होती है तो ये लोग सीधा घर में घुस जाते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो नॉर्मल लोगों के हालत हैं, जबकि सेलिब्रिटीज की जिंदगी अच्छी होगी। तो मैं तुम्हें बता दूं लोग कहीं लंबी लंबी लाइनों में इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें स्टेज पर जाने का मौका मिले और अपनी फेवरेट आइडल के साथ वो सब कर सके। सो नेक्स्ट है रॉयल ब्लड। 2002 में रिलीज हुई रॉयल ब्लड जिसे डायरेक्ट किया है मिनामी जावा जियो हांजी ने। एंड अब मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम वल्गर चीजों के बारे में नहीं सुन सकते हो तो तुम इस पार्ट को स्किप कर सकते हो एंड नेक्स्ट एचएनए पर जा सकते हो। तो ये एचएनए में दरअसल 2 प्रिंसेस के बारे में है जो अपने होमलैंड से भाग गई है एंड बीच रास्ते में उन्हें एक पायरेट पकड़ लेता है एंड वो सब करता है व्हाट आई मीन वो पायरेट अपनी सारी फैंटेसीज को पूरा करने लगता है जो बहुत वियर्ड थी एंड जो इन सीन्स के पीछे बैकग्राउंड विजुअल्स थे वो बहुत ही ज्यादा अजीब थे। हमें बस पीछे कलर्स देखने को मिलते हैं जो ट्रोमाटाइजिंग थे, बट फिर भी आज लोग इसे आर्ट कहते हैं एंड आई डोंट नो इन्हें ये आर्ट कहाँ से लगता है। इस एचएनए का एक सीन था इससे पहले एक्सप्लिसिट वार्निंग। वेल इस सीन में वो पायरेट उन दोनों लड़कियों के सामने एक सिचुएशन रखता है जहाँ वो एक लड़की को समंदर में डुबा कर मारने वाला होता है एंड दूसरी लड़की के पास उसकी जान बचाने का एक मौका होता है। बस उसे बचाने के लिए उस लड़की को पायरेट की शीट खानी होगी, नहीं तो वो दूसरी लड़की को पानी में गिरा देगा और ऐसा वो नहीं होने दे सकती थी। तो वो शीट खाने के लिए मान जाती है जो सीधा पायरेट उसके मुंह के अंदर कर रहा होता है एंड वो खा भी रही होती है। मैं इसके अंदर अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसीलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं इसे सीधा तुम्हें दिखा भी नहीं सकता। ये पीट ग्राफिक है एंड मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब मेरी वीडियो की माँ बहन कर दे एंड वीडियो में आगे ऐसे ही सेंसर्ड क्लिप होंगे। बट अगर तुम इसका अनसेंसर्ड वर्जन देखना चाहते हो तो तुम डिस्कॉर्ड पर जाकर मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ तुम्हें इसका अनसेंसर्ड वर्जन देखने को मिल जाएगा एंड प्लान भी काफी सस्ता है। बट फिर भी नहीं, तुम्हें पूरी कोशिश करूंगा सारी चीजें डिटेल में समझाने की। एनीवे आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव डोल साया। 2001 में रिलीज हुई डोल साया दरअसल एक साइकोलॉजिकल एज एनिमे है जिसे प्रोड्यूस किया है फ्यूचर ऑब्टेन ने। आई नो कि मैंने इनका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं किया है बट वो केयर्स। तो इस एनिमे की स्टोरी एक लड़के के अराउंड नाचती है। वेल जब ये एज एनिमे स्टार्ट होता है तो हम एक लड़के को पार्क में उदास बैठा हुआ देखते हैं एंड अचानक से वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर वो लड़का शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की बिल्कुल उस लड़के की एक डोल जैसी थी, जिस वजह से वो बाद में उसे अपने घर बुलाता है एंड उसे किडनैप कर लेता है एंड बहुत ही बुरी तरीके से असोल्ट करता है क्योंकि ये उसके एक सपने का सच होने जैसा था। एंड इस पूरे टाइम वो लड़की बस चिल्लाती रहती है जो सच में काफी अनसेटलिंग था एंड मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा एक बार तुम इसे देखो ताकि तुम समझ पाओ उसकी जगह अगर तुम होते हैं तो तुम कैसा फील करते हैं और ये कितना ज्यादा इंटेंस था। सो ये था इस आइसबर्ग का पार्ट 1 एंड मुझे पता है तुम्हें उतना मजा नहीं आया होगा क्योंकि वीडियो काफी छोटी बन गई है एंड मैं पर्सनली खुद भी छोटी वीडियो नहीं डालना चाहता था, बट आगे की लेयर्स इतनी ज्यादा ग्रूसम एंड डिस्गस्टिंग है जिन्हें मुझे तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि तुम उसे फील कर पाओ। एंड इस चक्कर में मुझे येलो डॉलर भी आ सकता है जिस वजह से उन लेयर्स को मैंने इस पार्ट से हटा दिया ताकि येलो डॉलर ना आए और जो मैं इतने वक्त बाद वीडियो डाल रहा हूँ वो तुम सबके पास पहुंच जाए।